बीजेपी कहती है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। आप कैसे दोनों देखते हैं? ऐसा है, देखिए कि उसमें एक समय ऐसा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि आरक्षण को कांग्रेस ने विरोध किया, ये बात सही है। और बाबा साहब ने जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का रिजिग्नेशन भेज दिया था कि आई एम रिजाइनिंग एंड आई डू वांट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेंसफोर्थ। जी। ये भी किस्सा सही है, मैं नहीं उससे नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को भेजा और बाबा साहब ने ये कहा कि अनलेस ये जो वंचित वर्ग है, राजा महाराजाओं से इनको राजनीति में मौका कभी मिला नहीं है, ना मुसलमानों ने इनको कभी मौका दिया है, मुझे गारंटी नहीं है कि आप लोग इनको मौका देंगे। जी। इसलिए संविधान जब हम लिख रहे हैं तो इनकी पार्टिसिपेशन का हिस्सा कितना हो और वो परमानेंट हिस्सा हो, ये अगर मानते हो तो शायद मैं कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा ड्राफ्टिंग का चेयरमैन पद लेने के लिए तैयार है, नहीं तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं। ये कांग्रेस का किस्सा, ये सही किस्सा है। बाद में कांग्रेस ने मान लिया कि नहीं रिजर्वेशन होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने जो है वो अपना रिजिग्नेशन पीछे लिया और ड्राफ्टिंग कमेटी के दोबारा वो चेयरमैन हो गए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस जो है, आज की बीजेपी उस वक्त की जनसंघ और हिंदू महासभा और आरएसएस, इन्होंने पहले से ही आरक्षण को विरोध किया है और आज भी इनका आरक्षण को विरोध है। अच्छा सर, ये बताइए कि राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर खुलकर कह रहे हैं, फिर उनका ये भी कहना है कि ये जो बेंचमार्क है 50% का, हम इसको आगे ले जाएंगे, हम इस पर कानून लेकर आएंगे। आप हमें जरा समझाइए, क्योंकि आप एक वकील भी हैं। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 50% का जो कैप है जी, उसको हटाए या ना हटाए, इस पर मेरे ख्याल से दो राय देश में है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन दूसरी बात जो है, जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं उसको आपको एक उदाहरण दूंगा। जी। किसान जो है वो पहले रस्सी इस्तेमाल करता था और ग्रामीण इकोनॉमी में एक वर्ग ऐसा था कि वो रस्सी मैन्युफैक्चर करता था गांव में बैठ के। आज रस्सी की जगह जो है वो नायलॉन ने ले ली है और उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो गरवारे है, इंडिविजुअल गरवारे है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि गरवारे की फैक्ट्री तो आ गई, लेकिन वो गांव का जो हिस्सा था कि जो रस्सी बनाता था, जिसको मातंग समाज हम लोग यहाँ पर कहते हैं महाराष्ट्र में, जी जी, बाहर उनको मांग करके कहते हैं, मादिगा करके क्या जाता है साउथ में। इनका ये व्यवसाय था पुरानी इकोनॉमी में और उस पर उनका गुजारा होता था। जी। आज मैं ये कहूंगा कि उनकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, इस पर किसी ने संशोधन नहीं किया है। ना कभी प्लानिंग कमीशन ने कमेटी बनाई है कि ये जो पुराना इकोनॉमिकल क्लास जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिस्प्लेस हो चुका है, उसकी आज की क्या परिस्थिति है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि भैया ये जो सब कास्ट सेंसस को विरोध कर रहे हैं जी, इनका विरोध क्यों है? इनका विरोध इसलिए है कि हम लोग जो है वॉर जेनोसाइड की बात जानते हैं। वॉर में जेनोसाइड होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इकोनॉमी में भी जेनोसाइड होता है, इसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जी, उस फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने कई लोगों को जो है वो डिस्प्लेस किया इकोनॉमिकली। अब इकोनॉमिकली ये जो डिस्प्लेस हो गए, इनका रिहेबिलिटेशन हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने अगर दूसरा व्यवसाय स्वीकार कर लिया होगा तो सरवाइव हो गए। अगर उनको दूसरा और कोई व्यवसाय नहीं मिल गया है
तो उनका जेनोसाइड हो चुका है। मैं ये कहता हूं कि आप कास्ट सेंसस के बाद जो इकोनॉमिकली डिस्प्लेस हो चुका है, जी, जो हम लोग इतना प्रयास करने के बाद भी गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या है वो आज भी उतनी ही है, उसकी वजह क्या है ये समझ ये आप पाएंगे। फाइंड आउट करेंगे जब ये कास्ट सेंसस होगा, तभी उसके बिना जी, नहीं आपको बस पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।